पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं? पितृपक्ष में कौन सी चीजों से परहेज करना चाहिए और कौन से नियम का पालन करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष एक ऐसा पक्ष है जिसमें हमारे पितृ धरती पर आते हैं और ये देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप उन्हें कुछ समझते भी है कि नहीं। पितृ को शास्त्रों में ढाल कहा जाता है। संकटों से ढाल, दुखों से ढाल और हर प्रकार के संकट को हरने के लिए ही पितृ केवल पितृपक्ष में आते हैं। आपकी सहायता हेतु ही उनका एक उद्देश्य मात्र होता है। अगर आप चाहते हैं कि पितृ कृपा आप पर और आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर बनी रहे, तो इन नियमों का पालन बेहद आवश्यक है। पितृपक्ष से जुड़ी सभी चीज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पितृपक्ष के पीछे की एक कहानी ये भी मिलती है कि प्राचीन समय में भगवान शिव ने जिन सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था, उन्हें पितृपक्ष का महत्व भी बतलाया था। भोलेनाथ ने यह बताया कि हे ऋषियों, अगर कोई मनुष्य अपने पुराने कर्मों से पीड़ित है, तो उसके कारण वो जीवन में बड़ा दुख भोगता है, पाई पाई को तरसता है और धन कैसे कमाना है वह उसे समझ नहीं आ पाता है। और ये कष्ट उसे इसीलिए प्राप्त होता है कि उसने अपने पितृ की कदर नहीं की थी। इसीलिए पूर्व जन्म के दोष के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। और इन्हीं कष्टों से मुक्ति के लिए पितृपक्ष का समय आता है। अगर कोई मनुष्य अपने पितृ के उद्धार और सम्मान के लिए इस पक्ष में नियम पूर्वक आचरण करता है, तो वो शीघ्रता से पितृदोष से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव ने यह भी बतलाया है कि जिस मनुष्य पर पितृ का हाथ होता है, वह अकेला ही शक्तिशाली बन जाता है और वह चाहे जहां भी रहे, लेकिन अपना वर्चस्व हर जगह फैलता है। केवल पितृ की ही सहायता से मनुष्य धन, वर्चस्व और खुद से अपनी अधिक संपत्ति अर्जित करता है। क्योंकि पितृ अपने बच्चों पर कृपा करना चाहते हैं, उसे सब कुछ देना चाहते हैं। बस मनुष्य ही ना समझी में गलती करता है। जो लोग अपनी पैतृक संपत्ति से हटकर बाहर कुछ नहीं कर पाते, वो इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके ऊपर पितृदोष होता है। और जो लोग पैतृक संपत्ति से हटकर भी संपत्ति बना देते हैं, उन पर जरूर ही पितृ का हाथ होता है और पितृ की ही सहायता से वो ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं। पितृ की कृपा जिस मनुष्य पर हो, वो अंधकार में भी सूर्य समान तेजस्वी होता है। और यही वजह है कि पहले के जमाने में राजा महाराजा अपने पितृ सम्मान के लिए पितृपक्ष में कई प्रकार की चीज किया करते थे, जिससे पितृ उन्हें संपत्ति बढ़ाने में और विस्तार फैलाने में मदद करते थे। इसीलिए हिंदू धर्म में पितृपक्ष पूरी निष्ठा से मनाया जाता है। इन दिनों पर कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो 16 दिनों तक आश्विन अमावस्या के दिन तक चलता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष के दिन सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा खाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस दिन घर में भी मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून कटवाने से परहेज करना चाहिए। हालांकि इस दौरान अगर पूर्वजों की श्राद्ध की तिथि पड़ती है, तो पिंडदान करने वाला बाल और नाखून कटवा सकता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पक्षी के रूप में धरती पर पधारते हैं। ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार से सताना नहीं चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पितृपक्ष में निषेध माने गए हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान शोकाकुल का माहौल होता है, इसलिए इन दिनों कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान किसी भी नए वस्त्र या किसी नई चीज की खरीदारी करना निषेध माना जाता है, बल्कि इस दिन वस्त्रों का दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पशुओं एवं पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था अवश्य करे। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमेशा ढाल बनकर सहायता करते हैं। पितृपक्ष पर कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं, जो हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। धन्यवाद।